नमस्कार साथियों, दादरी दस्तक में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं चरखी दादरी के गांव गिकाड़ा में। आप जो ये भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ एक दलित समाज में जन्मी धानक जाति से आने वाली सम्मान समारोह की भीड़ है। सिलेक्शन सीआरपीएफ में बतौर एसआई के पद पर हुआ है। इसके चलते पूरे गिकाड़ा गाँव में खुशी का माहौल है। गरीब परिवार से आती है। उनके पिता राजेश ने मजदूरी करके कठिन परिस्थितियों का सामना करके ये मुकाम हासिल करवाया है। सम्मान समारोह में लोग फूल मालाओं से, नोटों की मालाओं से और आदि उपहारों से प्रीत कर रहे हैं। इसके साथ गांव के लोगों ने और बाहर से आए हुए लोगों ने अपने शब्दों के द्वारा प्रीत किया और भविष्य में उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सभी वक्ताओं ने शिक्षा पर बल दिया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उन शब्दों का उच्चारण किया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। समारोह में उपस्थित हैं हमारे गांव के सरपंच साथी विपिन और जो हमारे यहाँ गांव से पूर्व सरपंच और हरियाणा कांग्रेस किसान सेल के अध्यक्ष भाई रणधीर सिंह गिकाड़ा, हमारे सांगवान खाप धानक ब्रांच 40 के प्रधान राजेंद्र और हमारे बहुत ही सीनियर साथी राजेंद्र सिंह, हरपाल सिंह, गांवबरी से जो 22 कन्नी के प्रधान हैं, दिनेश जो 13 गांव जोजू के प्रधान है, धर्मवीर माणकावास 12 गांव से, रोशनलाल पैतावास 5 गांव के कन्नी प्रधान और रमेश आजाद, राम कुमार सोलंकी जी, सोमवीर महेंद्र, सुशील धानक प्रवक्ता कांग्रेस रीजन सेल। हमारे बीच में उपस्थित किसान नेता भाई जगबीर सिंह गसोला, हमारे गांव के मौजूद और जो हमारे इस समारोह में आए रिश्तेदार, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, रणधीर सिंह गिकाड़ा को भेंट करेंगे और 1100 रुपये, 2100 रुपये व्यक्ति ने 1100 रुपये से सम्मानित किया है भाई। अब सुशीला और राजेश दोनों आए और बेटी रितु को सम्मानित करें। पीछे नो गिटार एकदम 5100 रुपये से सम्मानित करते हैं। अब हमारे गिरदावर नौकरी से वाल्मीकि जी बेटे को आशीर्वाद देते हैं और साथ में अजीत सिंह धानक भी और 2100 रुपये से बेटी का मान सम्मान कर रहे हैं। तो सभी बेटी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है पढ़ने में और ये मुकाम हासिल करने में कमी आप लोगों की तरफ से आप
जोरदार तालियों के साथ सहयोग करें। वो कहते हैं इस जमा फोटो तलिए भाई रे वीडियो बड़ी ना मुझसे है भाई लड़की की। गांव में उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे सामने बैठी मेरी मातृशक्ति, बड़े खुशी का दिन है आज कि हमारे गांव की और हमारे समाज की और गरीब परिवार से संबंध रखने वाली एक बेटी ने जो ऐतिहासिक एक इतिहास रखा है, उसके लिए मैं बेटी को बधाई देता हूं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत है। और इसके पिता और इसकी माता ने जो मेहनत करके इनको शिक्षा देने की कोशिश की और बेटी ने भी ये समझा कि आज अगर कुछ है तो शिक्षा का महत्व है, शिक्षा के बगैर आज हम अधूरे हैं। इसी क्रम में हमने दूर दूर तक जो हमारा दादरी जिला है और खास करके यहाँ मेरे 40 गांव धानक समाज के जो कनियों के प्रधान भी बैठे, हमने चारों तरफ से हर गांव में पूछा कि अभी इस सूची में किसी दूसरे बेटे की, दूसरी बहन की अगर कोई सिलेक्शन हुआ हो तो बताएं। लेकिन एकमात्र धानक समाज से पूरे दादरी जिले में 176 गांव में एक ही बेटी है और वह रीतू बेटी। इस रीतू बेटी ने हमारा सिर जो है आसमान से भी ऊंचा कर दिया। और मेरी हर परिवार के एक सदस्य से प्रार्थना है कि मैं तो ये चाहता हूं हर महीने इसी तरह का सम्मान समारोह हो, किसी के घर में बेटी को सम्मानित किया जाए और किसी घर में बेटे को सम्मानित किया जाए। बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दाढ़ेगा। दाढ़े का मतलब ये है कि आज बेटी ने शिक्षा ग्रहण की है और ये पद जो ग्रहण किया है, आने वाले समय में भी हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो भाई हैं, इस तरह का कदम बढ़ाएं और अपने समाज का नाम रोशन करें। यहाँ जो मेरे जो साथी बैठे हैं, इनसे मेरी प्रार्थना है कि यहाँ से प्रेरणा लेकर के जाएं कि आज से ही हमने अपने गांव में, अपने परिवार में शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा और मेरे से अगर कुछ गलती हुई हो शब्दों में तो उनके लिए तो मैं क्षमा चाहता हूं और पुनः आपसे प्रार्थना करता हूं कि जोरदार तालियों से दोबारा से इनका स्वागत करें। और हमने जैसे ही पता लगा कि हमारे घिकाड़ा गांव में बेटी का सिलेक्शन हुआ है तो हम सब 40 गांव के लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने एक फैसला किया कि भी बेटी का सम्मान समारोह किया जाना चाहिए, उसको सम्मानित करना चाहिए, ताकि दूसरे लोग भी, दूसरे समाज के लोग भी ये देखें कि भाई घिकाड़ा में एक बेटी सब इंस्पेक्टर के पद पे नियुक्त हुई है, हमारे गांव में भी इसी तरह का हो। तो अब मैं चाहूंगा कि आगे की प्रक्रिया शुरू करें। अब हमारे प्रधान घिकाड़ा अपनी बात रखेंगे। बड़ा खुशी का दिन है कि बेटी ने एक मुकाम हासिल किया है। इस मौके पर मैं बेटी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। अजीत सिंह जी, मेरा खेत इससे थोड़ा आगे पड़ता है, यही रास्ता है। अक्सर दोनों समय मैं खेत आता हूं। इस परिवार से मेरा इसके दादा दादी के समय से लगाव है। मैं चाहे सुबह खेत में जाते समय यहाँ इनके घर चला जाओ, कभी शाम के समय चला जाओ, ये बेटी मुझे हमेशा पढ़ती हुई दिखाई दी, ये चाहे किसी टाइम हो। मेरे बच्चे भी पढ़े हैं, लेकिन जितनी लगन, जितनी मेहनत और एक इरादा लेकर जो मेहनत इस बेटी रितु ने की है, जगबीर जी, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा स्टूडेंट नहीं देखे। मैं धन्यवाद देता हूं इसके माँ बाप को भी, वही माँ को ज्यादा, बच्चे को और खास तौर से बेटी को पढ़ने का टाइम देना माँ का काम होता है। ना माँ कह दे गोबर गिरा
चून ओसण ले मैं भारी लाऊं हूं, मैं चून ओसण हूं तो भारी ला ले। माँ का रोल सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसकी माँ को मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूं। सारे बच्चे शिक्षा के प्रति एक लगन है, और साथियों शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिसके जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं और जिसको कोई बता नहीं सकता। भाई न्यारा हो जाने का 2 कमरे एक ले लूंगा, लेकिन शिक्षा को नहीं बता सकता। एक भाई अनपढ़ है और एक पढ़ रहा है, न्यू ना कह सके तू 16 पढ़ रहा 8 महीने दे दे। शिक्षा उसी के काम आएगी, और समय के अनुसार जो परिवर्तन आता है और जो अपने आप में परिवर्तन लाता है वही आगे बढ़ता है। जिस समय हम पढ़ते थे 70-71 में हमने मैट्रिक करी थी, ग्रेजुएशन करी, उस समय एक लक्ष्य होता था देहात के बच्चों का, फौज में भर्ती हो जा, पटवारी लाग जा, घना करे तो बोले थोड़ा होशियार से कह रहा मास्टर लाग जा। सोच ही नहीं थी, न पेरेंट्स की सोच थी न स्टूडेंट की सोच थी। आज समय बदला, संचार के माध्यम बदले, और आज आप देखते हो यूपीएससी की जब लिस्ट आती है आईएएस आईपीएस में, देहात के बच्चे काफी संख्या में आते हैं। क्यों आते हैं? उनकी सोच चली गई, सपने ऊंचे हो गए। और देहात का बच्चा भी, गांव की काड़ा का भी, धानक का बच्चा ऋतु भी ये सपन लेके सोती है, मेहनत करती है कि मैं आईएएस बनूं, मैं आईपीएस बनूं। और जो सपने लेगा और उस सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करेगा उसको सफलता भी मिलेगी। मुझे खुशी भी है कि ऋतु बेटी सब इंस्पेक्टर लग गई, लेकिन न मैं संतुष्ट हूं न ऋतु संतुष्ट है। जिस दिन रिजल्ट आया, इसने शाम ने रात ने रिजल्ट आया था इसका, सुबह ही मेरे ख्याल में 5 बजे मेरे दुर्घंटी मारने लगी थी। आखिर में दूसरे फोन तो करे इसने, दादा मेरा फोन को उठाओ न। मगर भाई सुत्या था, देखा को नहीं होगा। मैंने मिस कॉल देखी तो 10 मिस कॉल आ रही। आए के बाद से दादा मेरा सिलेक्शन हो गया। क्या भाई ये सब में सब इंस्पेक्टर है। भाई बहुत बहुत बधाई बेटी, और खुशी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि इससे संतुष्ट ना हुई, आगे बढ़ने की एक लालसा रखना, एक उम्मीद रखना, एक प्रयत्न करना, ये जारी रखना। और भाई जितने साथी सुनो हो, जितने माँ बाप बैठे हैं, ये माऊ दानक ना कोई ना दाने था। आज सारे देख कितना है कि लोग अरे माऊ माऊ ये कर दिया भाई माऊ ने, ये बेटी ने माऊ का नाम रोशन कर दिया। न्यू क्यों बेटा और बेटी में फर्क हो है, कहाँ है फर्क? मेरे ख्याल में एक आध दिन जाता होगा, मेरे द्वारा 2-4 फोन ना ये आता हो, कहिए बेटी ने, कहिए बेटी ने, कहिए बेटी ने। क्यों आऊं से फोन? मेरी बेटियों के कारण आ रहे हैं, वो आगे बढ़ी। आज बेटियां नाम रोशन करती हैं। बेटियां किसी भी तरह से बेटों से कम नहीं है, लेकिन हालात अगर आप ऑब्जर्वेशन करें तो आज के दिन बेटियां बेटों से आगे हैं। जगवीर जी आज मैं देख रहा था, जो एशियन के लिए जो गए हैं ना हरियाणा के खेलों में, तो हरियाणा ज्यादा जाता है। अगर 100 बच्चे जाते हैं तो कम से कम 40-45 हरियाणा के अकेले के पाते हैं। तो आज मैं देख रहा था कि हरियाणा के जो बच्चे से जाएंगे ना, वहां जिनका सिलेक्शन हुआ है एशियाड में, अलग अलग गेमों में, कबड्डी कुश्ती अलग अलग गेमों में, लड़कियों की संख्या ज्यादा है, लड़कों की कम है। क्यों है? लड़कियां मेहनत करती हैं। मैं कई बार इससे पूछता, आए के ढंग से दादा पढ़ने लाग रही हूँ, कई एक एग्जाम दे रखे हैं, 2-3 दे रखे हैं, छोटनी का के ढंग से बढ़िया है, तीसरे नंबर वाली का के ढंग से
बढ़िया है दादा, 85% नंबर लिए, वजीफा ले लिया वहाँ, बहुत बढ़िया। और मैं फिर मखाया वो छोटा दानक का के ढंग से बोले दादा वो तो ढीला ही है। क्यों ढीला है? लाडला है, लाडला। 3 बाण लाड करे, रुमा बेटा ओ मारा तारा आ गया, ओ मारा चांद आ गया। मैं इसने रितु को मखाला डाओ मत न कान खचा करो। उसको भी जिस तरह से तीनों बहनें आगे बढ़ रही हैं, उसको चाहे धमकाना पड़ो, उसको चाहे चाटा मारना पड़ो, उसको भी एजुकेशन में इसी तरह से उसमें भी एक प्रेरणा पैदा करो ताकि वो भी तुम्हारी तरह कामयाब हो सके। दरवाजे हमेशा खुले हैं उस बेटी के लिए, जितनी मदद हो सके कि उस बेटी को एजुकेशन देने के लिए तैयार है। तो भाई पढ़ाओ बच्चों को, सारा शिक्षा की तरफ है। दादरी एसपी आपके समाज की चमार जाति की है, दादरी थी जी। एसपी अभी भी है। और मेरे नौजवान साथी बुजुर्गों और मेरी मातृशक्ति, मैं मेरी बहन ज़्यादा नहीं बोलते और रितु जी को मैं एक ही शब्द कहूँगा, जो आपने एग्जाम्पल सेट किया है वो और बेटी भी एग्जाम्पल सेट करें। ये बहुत बड़ी बात है हमारे समाज के लिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके बलबूते पर हम आगे बढ़ सकते हैं और कोई आधार नहीं हमारे पास। यही आधार है शिक्षा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल में भेजें, उन पर अपना ध्यान रखें। ये मेरी माता बहनें बैठी हैं, सबसे पहली जिम्मेवारी तो इनकी है। हम कितने ही कुछ भी जितने गुणगान कर लें, शिक्षा जब तक घर में नहीं है तो कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं अपनी बात रखने से पहले गांव ढीकाड़ा की सरजमी को मैं अपना नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूं। आदर एवं सम्मान के योग्य मंच पर विराजमान सभी विशिष्ट अतिथि, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आज बड़ा ही खुशी का दिन है। यह खुशी हमें जो प्राप्त हुई है भाई राजेश चौहान जी की सपुत्री रितु की वजह से। आज रितु ने यह मुकाम हासिल किया है कि जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई सुशील धाड़क जी ने बताया कि चरखी दादरी जिले के अंदर मात्र एक कैंडिडेट है जिन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। इसके लिए मैंने बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं आशीर्वाद देता हूं। यह सब शिक्षा पर आधारित है। जो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा, जैसा कि सुशील जी ने बताया। और सभी से जितने भी यहाँ विराजमान है, माताएं हैं, बहनें, नौजवान साथियां, मेरा सबसे अनुरोध है, यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज सबको प्रेरणा लेनी चाहिए इससे। ये छोटे छोटे बच्चे जो सामने बैठे हैं, बेटा जो आज मान सम्मान यहाँ रितु का हो रहा है, यही एक दिन आपका भी होगा। बस आपको शिक्षा की ओर ध्यान रखना है। हरियाणा के अंदर लड़के और लड़की में बहुत भारी लड़के और लड़कियों में काफी भेदभाव देखने को मिलता था, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में लड़कियां किसी लड़कों से कम नहीं है। उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने बेटी रितु है। मैंने काफी समय पहले एक कविता लिखी थी और आज वह कविता जो है सार्थक हो रही है, तो मैं 4 पंक्ति आपके सामने रखता हूं। एक लड़की की पुकार है जो गर्भ में है। गर्भ में मत मरवावे माँ, पाप तने घना सतावेगा। गर्भ में मत मरवाओ माँ, पाप तने घना सतावेगा। इस धरती पे आवन दे माँ गुण तेरे गाऊंगी। इस धरती पे आवन दे माँ गुण तेरे गाऊंगी। सारा घर का काम करूंगी, बचा कुचा खाऊंगी और नाक दे नाक चढ़ाऊंगी जी साबित आवेगा। गर्भ में मत मरवाओ माँ, पाप तने घना सतावेगा। गर्भ में मत मरवाओ माँ, पाप तने घना सतावेगा। अहिल्या तारा सतवंती, अहिल्या तारा सतवंती में झांसी वाली रानी सू, सीता और सावित्री सू में कल्पना सी श्याणी सू, और ऐसी सत की वाणी सू कोई और ना पावेगा। गर्भ में मत मरवाओ माँ, पाप तने घना सतावेगा। गर्भ में मत मरवाओ माँ, पाप तने घना सतावेगा। श्रीमती पाटिल द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती पाटिल जी अपने राष्ट्रपति हुई है। श्रीमती पाटिल द्रौपदी मुर्मू ये भी तो छोरी सरी, गीता बबीता साक्षी उन्हेश या रीतु भी तो छोरी सरी।
और मैंने बता दे बात मेरी तेरी तो छोरी सरी और मने मरावन जा डॉक्टर तो क्यों पागल हो रही सरी और तेरी अकल क्यों खो रही से गया वक्त न आवेगा गर्भ में मत मरवाओ माँ पाप तने घास सताओगा गर्भ में मत मरवाओ माँ पाप तने घास सताओगा। अगर सभी ने जन्मे बेटे तो बहु करे तो लाओगे अगर सभी ने जन्मे बेटे तो बहु करे तो लाओगे छोरिया ने मरवा के ने क्यों संसार चलाओगे और अजीत सिंह ने कितने रांडा पाओगा गर्भ में मत मरवाओ माँ पाप तने घना सताओगा गर्भ में मत मरवाओ माँ पाप तने घना सताओगा। हालांकि नौजवान साथियों माताओं बहनों बुजुर्गों मैं रांडा नहीं हूँ शादी सुनाऊँ मेरी पत्नी सामने बैठी है। आज सबसे पहले तो हमारे लिए गर्व का विषय है कि जो बेटी रितु है जिन्होंने एक साधारण परिवार से संघर्षशील करके और इस गांव के साथ साथ क्षेत्र का नाम रोशन किया है। और विशेषकर इस गांव का हम तो बहुत बहुत धन्यवाद करा हाँ कि गांव की बेटियों ने बार बार इसे प्रोग्राम करेंगी काड़ा गांव में। पहले भी एक बेटी का स्कूल के अंदर किया। आपके बीच में बैठे हैं हमारे प्रधान जी रणधीर सिंह गिकाड़ा जिनकी सभी बेटियों ने बहुत अच्छे स्थान हासिल करे हैं। शिक्षा के आधार के ऊपर इन्होंने जैसे एक अलग जगह है कि बेटियां प्रेरणा स्रोत बनी है क्षेत्र के लिए, तो इनके नाम से भी भाई जोरदार तालियां बजाओ भाई राजेश के नाम से और इनसे हम एक अनुरोध करा हाँ और परिवार ने भी आप इस तरह के जैसे आपने जो गुरु बेरे है ना बेरा है तो और भी बताओ ताकि सबके बच्चे हमारे आगे निकले। विशेष करके गिकाड़ा गांव की जो बेटियों का ऊपर जो गर्व करने की बात है, बेटों के साथ साथ बेटियां इतनी अग्रणी पंक्ति में हैं कि बार बार हर छठे महीने मेरे ख्याल से एक प्रोग्राम हो जाए। तो हम तो चाहो इसने घटा के 3 महीना पे लिया हो। इस गांव में हर बच्ची एक अच्छा मुकाम हासिल करे और समाज और क्षेत्र का नाम रोशन करे। तो बेटी के वो हम 1100 रुपये संगठन की तरफ से दें हाँ और बल्कि गुड़िया से हम एक और अपील करा हाँ कि जैसे 2 बहनें रहेगी भाई रह गया और सभी से जिस प्रकार से आपने दिन रात तैयारी करके आज आपके पास काफ़ी कुछ हो जाएगा नौकरी के साथ साथ, तो इनको आप इतनी मदद करो कि ये भी आपके साथ चलने के काबिल हो जाए। तो गुड़िया के लिए हम बार बार धन्यवाद करें। हर बहुत बढ़िया भाई, बहुत खुशी की बात है। गांव राम ने जो सम्मान दिया उसके लिए भी धन्यवाद। भी अपने बच्चों को जो ये बहन बैठी है इसकी तरह बताओ पढ़ाओ और शिक्षा के प्रति जागरूक करो। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो गूंगे में भी जान डाल सकता है। इस लड़के ने बहुत मेहनत की है, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद करना चाहूँ बहन का कि समाज का नाम रोशन किया है। और सबसे ज़्यादा तो हमारे सरदार जी बैठे हैं अजीत सिंह, मैं तो जानता भी नहीं था गुड़िया जीत के आई है, मतलब ये लगी है वही। इन्होंने पोस्ट डाली कि ऐसे ऐसे बात है, मगर सर बताओ कहाँ से है, बोला चरखी दादरी के पास में कौन सा गाँव लगी काड़ा गाँव। फिर गुड़िया के पापा से बातचीत हुई। मैं नमन करता हूँ गुड़िया के माता पिता को जिन्होंने ये अनमोल हीरा समाज को दिया, देश को दिया। और मैं इस बहन से भी रिक्वेस्ट करूँगा ऐसे ही समाज का और हमारे गिकाड़ा गाँव का नाम रोशन करते रहे। साथियों, पढ़ने से ही कोई IAS अफसर बनता है, पढ़ने से ही कोई डॉक्टर इंजीनियर बनता है। हर काम को छोड़कर पढ़ना है क्योंकि पढ़ने से कोई अम्बेडकर बनता है। जय भीम, जय संविधान। इस कार्यक्रम में उपस्थित समाज के सभी प्रबुद्ध और विचारवान व्यक्तिगण, अतिथिगण, रितु और उनके गौरवान्वित पिताजी, यहाँ पर कुछ लोग राजनीति से भी हैं, उनको भी सादर नमस्कार। और मातृशक्ति और मेरे सारे साथियों, मैं आज अपने बड़े भाई राजेश जी के साथ यहाँ दिल्ली से आया हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस समय को समझ लें। मेरे से पहले भी कई वक्ता यहाँ पर आए हैं, उन्होंने बताया कि शिक्षा एकमात्र ऐसा स्तंभ है, शिक्षा एकमात्र ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग करके हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। पहले ज़माने हुआ करते थे, लोग युद्ध पर विश्वास करते थे। आजकल जो कलम में पावर है, जो कलम में ताकत है, वो किसी भी चीज़ में नहीं है। अभी मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम इस वक्त बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं कि रितु CAPF 2022 के तहत प्री, मेंस, फिजिकल एंड्योरेंस मेजरमेंट टेस्ट और मेडिकल चारों पड़ाव पार करके फाइनल सिलेक्शन ले चुकी है। लेकिन हमारी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से CAPF इसका लक्ष्य नहीं है। इस लड़की में काफ़ी कैपेबिलिटीज़ हैं,
इस लड़की की जो मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, आपको पता होगा मेंस पेपर में 200 में से 200 में से 155 का स्कोर किया है इसने। तालियां होनी चाहिए इस बात पे। 155 नंबर 200 में से लाना, और वो भी पहले अटेम्प्ट में ही। CAPF इन्होंने कभी पहले नहीं दिया था। तो मेरी गुजारिश है यहाँ के समाज के लोगों से कि थोड़ा सा इन्हें और मोटिवेट करें। और अभी आगामी बहुत सारी परीक्षाएं हैं। 2024 इलेक्शन से पहले भी SSC CGL पेंडिंग पड़ा है। 2-3 इनके एग्ज़ाम हो चुके हैं, उनमें भी रिजल्ट इसका पॉजिटिव ही आएगा। कहने का मकसद ये है, आपके बच्चे भी अभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे होंगे। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तैयारी सिर्फ एक बार होती है। अगर आप उस लेवल की तैयारी एक बार कर लेते हैं तो कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें आप जगह ना बना पाएँ। फिर अब CAPF में थोड़ा आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस में बाहर जाना पड़ता है। अगर ये इसका यहाँ पे कहीं सिविल में हो जाए, या कोई इंस्पेक्टर एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज, CGL इंस्पेक्टर में हो जाए, तो ये अपना जो अपॉर्चुनिटी इनको मिल रही है वो अपने समाज के लिए दे भी पाएंगी, वो औरों की भी मदद कर पाएंगे। तो इनको थोड़ा हमें इस बारे में भी पुशअप करना है कि आप आगे बढ़ें, हम सब आपके साथ हैं। दूसरा, जो ये यंग बच्चे बैठे हैं या आपके घर में जो आपके बच्चे होंगे, उनके लिए मैं एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी बता के जा रहा हूँ अभी, अगर आप समझ पाएँ तो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी एडवर्टाइज होने वाली है, सबको पता है, सितंबर के पहले वीक में आ जाएंगे। दिल्ली पुलिस के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा बैच होगा कॉमनवेल्थ के बाद। या तो कॉमनवेल्थ में आई थी इतनी सारी वैकेंसियाँ, 6-6 हज़ार के 2 बैच, या फिर अब आएंगी। तो आपके घर में अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने 12th पास कर ली है, कुछ नहीं करना है आपको, बस उसको स्टडी सेंटर में भेजिए, लाइब्रेरी में भेजिए, विश्वास करके उसको आगे बढ़ाइए। और अगर वो 6 से 8 घंटे की प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर लेता है तो मैं गारंटी देता हूँ 4 महीने के अंदर आपके घर में सरकारी नौकरी होगी। वो थोड़ा सा आगे बढ़े, मोटिवेट हों। अगर दोनों बहनें हैं तो बता दीजिए, रितु की बहनें। इसमें क्या है वो आप थोड़ा बोल दो। इसमें एक छोटी सी सहयोग राशि है। बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि ये अभी से अपनी किताबें खरीद के लाएं इन पैसों से और आगे बढ़े। वो एक सहयोग राशि इन दोनों के लिए जी। और बच्ची ने सच में उपलब्धि हासिल करी है, तो 27 सेकंड तक एक बार तालियां बजा दीजिए लगातार। 27 सेकंड तक तालियां बजा दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। भारत माता की। एक साधारण परिवार से आपका सिलेक्शन पुलिस में हुआ है, कैसा लग रहा है? कैसी परिस्थितियों से आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं? वृतांत से बताएं। धन्यवाद सर, आप यहाँ पे आए, आपने मेरे विचार लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाल ही में मेरा CPO 2022 की भर्ती में सब इंस्पेक्टर इन CRPF की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है, और अभी मैं ट्रेनिंग के लिए जाऊंगी। तो ऑफ कोर्स मेरा पहला फाइनल लिस्ट सिलेक्शन है, तो मैं बिल्कुल खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरे परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमारे पीढ़ी में पहली ये सरकारी नौकरी रहेगी। तो कहानी तो हर एस्पिरेंट की ही बहुत दर्दनाक होती है, हर एस्पिरेंट स्ट्रगल करता है। ऐसे ही मेरी कहानी भी स्ट्रगल से भरपूर है। तो वो विस्तार से संक्षेप में आपको बताऊं तो मैंने सरकारी स्कूल से 10th क्लास की, सरकारी स्कूल से 12th क्लास पास की, और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने रोहतक MDU से पास आउट किया, BSc फिजिक्स ऑनर्स से। उसके बाद मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैंने किसी भी इंस्टीट्यूट से कोई कोचिंग नहीं ली। यूट्यूब से जो फ्री वीडियोज़ आती है उनसे उनकी मैंने हेल्प ली, और जो भी बुक्स वगैरह थी उन्हीं से पढ़ाई की। किसी भी पर्टिकुलर टीचर से कोई बेस्ट परचेज करके कोई भी पढ़ाई नहीं की, सिर्फ सेल्फ स्टडी से। और फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने CPO 2022 दिया था। 20 की एज होते ही क्योंकि CPO के लिए 20 की एज लिमिट 20 होती है, तो मैं जैसे ही 20 साल की हुई मैंने इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया, और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही CRPF में सिलेक्शन हुआ है। तो ऑफकोर्स मैं बहुत खुश हूँ। घर की परिस्थितियाँ ऐसी बताई जा रही हैं, गरीब हालात थे, तो ऐसी परिस्थितियों में काफ़ी खर्चा हुआ होगा। आपने हॉस्टल में ही पढ़ाई की है, तो कैसे क्या मैनेजमेंट हुआ?
सर खर्चा बिल्कुल बहुत ज़्यादा होता है। वैसे ही जैसे कहते हैं कि भगवान एक दरवाज़ा बंद करता है तो 10 दरवाजे खोलता है, ऐसे ही परिवारजनों ने भी बहुत मेहनत की, जैसे तैसे करके कहीं से भी, चाहे कर्जा उठा के ही पेपर दिवाने हो, चाहे कर्जा उठा के ट्यूशन फीस भरनी हो, पापा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे ही जो भी रास्ते में जब आप मेहनत करते हो तो जो भी आपके साथ में, जिन लोगों से भी आप वार्ता करते हो, जो भी आपके रास्ते में आपके साथ लोग आते हैं वो ऑफकोर्स आपका साथ देते हैं। जब उनको ये पता होता है कि बच्चा मेहनती है तो वो भी मेरे साथ रहे हैं, और उन फरिश्तों की वजह से और परिवारजनों की वजह से मेरी मेहनत तो अगर मैं कहूँ तो 10% है। अगर वो लोग नहीं है तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। तो आप सबसे ज़्यादा प्रेरणा या सहायता किसकी मानेंगे? जैसे रणधीर गिकाड़ा जी ने भी बोला है कि सबसे ज़्यादा माँ की सहायता रहती है, तो आप किसे मानते हैं? जी बिल्कुल, माँ की सहायता रहती है, बिल्कुल माँ की सहायता रहती है। मैं अगर कहूँ तो मैं आज 21 साल की हो गई हूँ और मैं घर का काम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ जी। सारा घर का काम मेरी माँ करती है, और ना मैं करती हूँ, और मेरी 2 बहनें हैं वो भी नहीं करती हैं घर का काम। मेरी माँ अकेला घर का सब काम। अभी तो हम बाहर, जैसे मेरी मम जॉब करती है, एक प्राइवेट जॉब करती है, उससे पहले हमारे घर पे भैंस भी रखते थे, गोबर भारी का, और सारा काम हुआ करता गामा में। तो इस तरीके का परिवार था, सारा घर का काम और भैंसों का काम, खेत में तय घास लाना, सब कुछ मेरी मम्मा अकेले ही मैनेज करती थी, और हमें कभी भी इस चीज़ का प्रेशर नहीं दिया कि घर में काम है तो किताबा पे तो उठ के हमें कुछ भी काम करना। तो सरकारी जॉब आपको मिल चुकी है, ट्रेनिंग पर जाएंगे, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद आपकी ड्यूटी शुरू हो जाएगी, तो क्या कुछ सोचा है गाँव के लिए या अपने परिवार के लिए? सर अभी तो मैं सही बताऊं तो जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हूँ बिल्कुल भी। आई एम लिटरली नॉट सेटिस्फाइड विद दिस जॉब, सो आई विल पुट माई 100% टू अचीव माई ड्रीम जॉब। मेरे कुछ और बड़े सपने हैं तो मैं उनके लिए, अभी मेरा फोकस उन्हीं के लिए है कि वो कहते हैं ना 18 से 25 की उम्र में जितनी मेहनत कर लो वो कर लो, फिर उसके बाद तो फिर गृहस्थी और बहुत सारे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आपकी लाइफ में इंडल्ज हो जाते हैं। तो अभी मेरा मेन मकसद है कि मैं 1-2 साल और अच्छी मेहनत करके मेरा जो ड्रीम है मैं उसके ऊपर फोकस करूँगी। उसके बाद मैंने सोसाइटी के लिए ऑफकोर्स जो चीज़ें हमने खुद ने फेस की हैं वो आने वाली जनरेशन फेस ना करे, इसके लिए मैं बिल्कुल हमेशा अथक प्रयास करूँगी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं या आपकी उम्र के हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसी परिस्थितियों से आपने एक मुकाम हासिल किया, उनके लिए क्या कहेंगे? सर परिस्थितियाँ कैसी भी हो, अगर आपने ये सोच लिया ना कि मुझे करना है तो आप करो, चाहे इसमें कोई भी हो। अगर आप कोई बिजनेस करना स्टार्ट कर रहे हो, आपने अगर ये सोच लिया कि अगर क्या पता लॉस भी होगा, लॉस भी हो सकता है, बेनिफिट भी हो सकता है, सिलेक्शन भी हो सकता है, सिलेक्शन में रह भी सकते हो। ऐसा ही होता है, जॉब्स में भी ऐसे ही होता है, क्या पता पॉइंट मार्क्स से आप रह जाओ, क्या पता आपका पॉइंट मार्क्स से सिलेक्शन हो जाए। तो इस पार भी और उस पार की भी संभावनाएं दोनों होती हैं, लेकिन अगर आपने मन बना लिया कि हाँ मुझे करना है तो वो काम होकर रहता है, और एक बार में नहीं तो दूसरे बार में अवश्य होगा। तो बहुत बहुत हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको शुभकामनाएं हैं। आपने हमसे बातें की, इसके लिए धन्यवाद आपको। जी रणधीर जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक है। आपकी खुद की बेटियां भी एक अच्छे मुकाम पर हैं, आपने उनको अच्छी तालीम दी है, और आपके ही गांव की एक बेटी जो आपको भी आदर्श मानती है, हर जगह आप खड़े रहे हैं उनके साथ, क्या कहेंगे? बड़ी खुशी की बात है, आज एक बेटी ने इस परिवार के, गांव का, समाज का एक संदेश दिया है जी कि किन्हीं भी परिस्थितियां हों, अगर आपका दृढ़ संकल्प है, आप मेहनत करते हैं जी, तो कठिन परिस्थितियों में भी आप अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। और इस लड़की ने उन्हीं कठिन परिस्थितियों में एक मजदूर की बेटी, जी, गरीब परिवार की बेटी, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से आज ये मुकाम हासिल किया है। सब इंस्पेक्टर CRPF में सिलेक्ट हुई हैं जी। मैं तो इसकी मेहनत को, इसकी लगन को देख के संतुष्ट नहीं हूँ इस पोस्ट से जी। इस लड़की का एक ऊंचा सपन है, और केवल सपन है, उस सपन को पूरा करने के लिए मेहनत करती है। तो एक सीढ़ी इनको मिल गई है जिसके ऊपर चढ़कर ये अपना मुकाम हासिल करेंगी। हाँ, इस परिवार का मेरा बहुत कई पीढ़ियों से संबंध रहा है जी। जब ये पहली क्लास, दूसरी क्लास में पढ़ती थी तब से मेरा इसका संबंध रहा है। जब भी मैं देखता था ये लड़की हमेशा, चाहे दूसरी क्लास में हो, तीसरी क्लास में हो,
हमेशा पढ़ती हुई दिखाई देती थी और एक लगन थी इसकी। तो रितु ने एक गांव के लिए लाइब्रेरी की मांग की है कि मेरी जो बहनें हैं या सब गांव के बच्चे हैं उनको कुछ सहायता मिले, उनको बाहर न जाना पड़े, इसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? उसका मैं सरपंच से बात करूंगा जी और प्रयास करेंगे कि ये लाइब्रेरी गांव में बन जाए। जी धन्यवाद। तो सुशील धानक जी भी हैं, उनसे बात करते हैं। जी सुशील जी, बहुत बहुत बधाई है, आपके समाज में एक अच्छा मुकाम हासिल करके एक अच्छी पोस्ट मिली है लड़की को, उसके लिए आज एक सम्मान समारोह किया गया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके दादरी दस्तक चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आम एक वो जो नीचे स्तर की जो भी खबरें होती हैं, चाहे उच्च स्तर की खबरें हों, उनको आप आम व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जहां तक आज हमारी जो बेटी रितु है उसका सब इंस्पेक्टर के पद पे नियुक्ति हुई है और आज ये गांव और समाज की तरफ से सम्मान समारोह था और हमें जब पता चला कि ऐसे ऐसे घिकाड़ा गांव में एक रितु बेटी का सिलेक्शन हुआ है तो हम सब ने कम से कम 15-20 हम लोग थे जो धानक समाज 40 गांव के लोग थे, हमने बैठ कर के विचार किया कि इस बेटी के साथ साथ कोई और किसी का भी इसमें सिलेक्शन हुआ है क्या। हमने चारों तरफ हर गांव में हमने पूछा, लेकिन दादरी ज़िले के अंदर एकमात्र धानक समाज की हमारी जो रितु बेटी है, इसने हमारे समाज और हमारे ज़िले का नाम रोशन किया है। तो आज हम सब ने मिलकर के इनको सम्मानित किया है जी। तो भविष्य के लिए क्या शुभकामनाएं? देखो, हमारी इच्छा ये है कि जैसे रणधीर घिकाड़ा जी ने बताया कि इनका लक्ष्य कुछ और है जी, बड़ा लक्ष्य है और हम भी परमात्मा से ये उम्मीद करते हैं कि उस लक्ष्य को हासिल करके, देखो हम परमात्मा से ये कामना करते हैं कि इसी तरह का सम्मान समारोह जी, जल्द ही कुछ मुकाम हासिल करके रितु बेटी आए और इससे बड़ा हम सम्मान समारोह और करें और एक मैसेज आए पूरे प्रदेश के अंदर के गरीब समाज की बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं, आगे बढ़ करके समाज को आगे बढ़ाने का काम करती हैं बेटियां। जी धन्यवाद।